दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक बाबा राम कथा करने आते हैं और उनका ही चेला उस बंदे की बीवी को प्यार के जाल में फंसाता है और भगा कर ले जाता है। तो ये ऐसे पिछले दिनों भी मध्य प्रदेश का छतरपुर एक बाबा की वजह से काफ़ी चर्चाओं में रहा, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की वजह से। और इस बार भी ये आचार्य धीरेन्द्र की ही वजह से ये चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि आचार्य धीरेन्द्र मध्य प्रदेश के छतरपुर के गौरी शंकर मंदिर में कथा करने के लिए आते हैं और उनका चेला उनके साथ आता है और वहाँ के आयोजन समिति के जो प्रमुख होते हैं उनकी बीवी को भगाकर लेकर चला जाता है। तो ये जो घटना हुई है ये यहीं से नहीं हुई है, हमारे पुराणों में भी ऐसी घटना और ऐसी कहानियों का जो मिलती है, ऐसी कहानियाँ मिलती हैं। तो मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी ऐसे बाबाओं से बचकर रहें। मैं पिछला वीडियो जो बनाया था जिसमें थंबनेल आप देख सकते हैं कि पंडित नहीं खंडित हैं, तो ऐसे बाबाओं से बिल्कुल बचकर रहें, क्योंकि आज के वक्त में वो बाबा राम कथा करने के लिए आते हैं और बाबा बन जाते हैं जिनको सही से, अगर मैं कहूँ तो उनको सही से उनकी उम्र ही 20 साल या 20 साल से लेकर 30 साल होती है या 16 साल से लेकर 30 साल होती है। वो राम कथा करने के लिए आते हैं और उनके चरण स्पर्श वो लोग करते हैं जिनकी उम्र 60-60 साल होती है। और वही जो 20 साल की उम्र 20 से 30 साल की उम्र के जो बाबा बने हुए थे हैं, या तो वो किसी को भगा कर लेकर चले जाते हैं या फिर उनका चेले चपाटे जो होते हैं वो किसी को प्रेम जाल में, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में एक रिवाज है कि उनके चरण स्पर्श किए जाते हैं, उनका ख्याल रखा जाता है। तो ये जो घटना हुई थी ये मध्य प्रदेश के छतरपुर में ही हुई थी, क्योंकि छतरपुर काफ़ी चर्चाओं में रह रहा है इस वक्त बाबाओं की वजह से। तो मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूँ और आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे पुराणों से चला आ रहा है और ये जो रिवाज है पुराणों से कि बाबा लोग धोखा करते हैं। और कैसे धोखा करते हैं, क्योंकि राजा इंद्र ने भी देवी अहिल्या के साथ धोखा किया था और उस वक्त भी कोई छोटे वर्ग का व्यक्ति नहीं था, वो महान ऋषि गौतम की पत्नी थी देवी अहिल्या, और उनके साथ में धोखा कैसे हुआ था ये पूरी मैं आपको, क्योंकि उसके बाद में राजा इंद्र के पूरे शरीर में 1000 योनियाँ आ गई थी। वो कैसे योनियाँ आई थी मैं आपको पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहें। दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि एक चित्रकूट के आचार्य धीरेन्द्र आते हैं और वहाँ पे राम कथा करने आते हैं, लेकिन उनके साथ में उनका एक चेला भी आता है जिसका नाम नरोत्तम दास दुबे है। वो आता है और जो आयोजन समिति के प्रमुख होते हैं राहुल तिवारी, उनकी बीवी के साथ में बातचीत होती है नरोत्तम दास दुबे की, आचार्य धीरेन्द्र के चेले की। और उसके बाद में नंबरों का आदान प्रदान होता है और ये जो राम कथा का आयोजन होता है ये होता है 2021 में। और उनकी बीवी फिर नरोत्तम दास दुबे के बिना रह नहीं पाती है और वो 5 अप्रैल 2023 को नरोत्तम दास दुबे के साथ भाग जाती है। फिर FIR दर्ज करवाते हैं राहुल तिवारी और बताते हैं कि ये प्यार का झांसा देकर और कुछ जो टोना टोटका होता है उसका सहारा लेकर नरोत्तम दास दुबे भगाकर लेकर गया, ऐसा राहुल तिवारी का आरोप है। लेकिन पौराणिक कथा में क्या हुआ था जो पद्म पुराण में लिखा हुआ है, और पद्म पुराण के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि राजा इंद्र के पास में बहुत सारी अप्सराएं रहती है, ऐसा कहा जाता है स्वर्ग में। अब स्वर्ग किसने देखा ये तो नहीं बोल सकते, लेकिन पुराणों में कहा जाता है कि स्वर्ग और नर्क होता है। तो स्वर्ग में राजा इंद्र के पास में कई अप्सराएं होती हैं
और जिसके साथ उनका मन होता है उसके साथ वो संबंध बना लेते हैं। ऐसा भी पद्म पुराण की जो कथा है उसमें लिखा हुआ है। तो एक वक्त में राजा इंद्र घूमने के लिए धरती पर आते हैं, और जब धरती पर आते हैं तो एक सुंदर स्त्री उनको दिखाई देती है। जब वो सुंदर स्त्री दिखाई देती है तो राजा इंद्र मोहित हो जाते हैं और उस सुंदर स्त्री के साथ संबंध बनाने के लिए बिल्कुल आतुर हो जाते हैं कि किसी भी तरह से इस स्त्री के साथ में संबंध बनाने हैं। तो उसके बाद में राजा इंद्र पूरी तरह से मौका ताकते रहते हैं किसी तरह से कि कुछ भी हो, ये जो स्त्री है इसके साथ में संबंध बनाने हैं। तो वो मौका ताकते हैं, फिर पता करते हैं कि ये जो सुंदर स्त्री है आखिर में कौन है। तो पता चलता है कि धरती पर महान ऋषि तपस्वी ऋषि गौतम है और उनकी ये पत्नी है जिनका नाम देवी अहिल्या बताया जा रहा है। लेकिन राजा इंद्र को मौका नहीं मिल पाता है। तो ऋषि गौतम का एक नियम था कि सुबह 5 बजे उठकर वो अपना नित्य काम करने के लिए और नहाने जाते थे और उनकी जो भी क्रिया होती थी सुबह की वो करने के लिए जाते थे। तो राजा इंद्र ने इसी का मौका देखा और सोचा कि जैसे ही ये गौतम ऋषि जाएंगे उसके बाद में उनका भेष बदल कर सेम टू सेम भेष बदल कर देवी अहिल्या के पास ये चले जाएंगे। ऐसा राजा इंद्र, यानी आप सोचिए कि जिनको राजा इंद्र कहा जाता है वो कितने धोखेबाज थे कि किसी भी स्त्री के साथ में संबंध बनाने के लिए आतुर हो जाते थे, सहवास करने के लिए, जिसे पुराणों में सहवास कहा जाता है। तो जैसे ही गौतम ऋषि बाहर निकलते हैं एक दिन और सुबह 5 बजे का उनका वक्त रहता है, लेकिन यहाँ पे जो राजा इंद्र है, क्योंकि राजा इंद्र के राजा वो इंद्र देवताओं के राजा होते हैं, तो सब देवता देवी देवता भी उनके ही पक्ष में रहते हैं और उन्हीं के साथ में यानी कि उनकी ही बात मानते हैं। तो राजा इंद्र एक वक्त मतलब सुबह 5 बजे जैसा मौसम रहता है वो रात को 2 बजे के आसपास कर देते हैं। तो गौतम ऋषि को ऐसा लगता है कि यार वक्त हो गया है और वक्त हो गया है 5 बजे का, तो हमें जाना चाहिए। तो राजा इंद्र जो 5 बजे का वक्त होता है वो उसी वक्त को मतलब अपनी शक्ति से आवरण कर देते हैं, ऐसा कि जैसे 5 बज गए हैं 2 बजे के आसपास। गौतम ऋषि को लगता है कि यार वक्त हो गया है अपना नित्य क्रिया करने के लिए, तो वो 5 बजे ही घर से उठकर उनकी जो कुटिया होती है वहाँ से जाते हैं नदी पर, और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर राजा इंद्र गौतम ऋषि का भेष बनाते हैं और देवी अहिल्या के पास में चले जाते हैं। और देवी अहिल्या के पास में वो सारे काम करते हैं जो कि गौतम ऋषि देवी अहिल्या के साथ किया करते थे, यानी संबंध बनाते हैं और जो भी क्रिया होती है वो सारी क्रिया करते हैं। लेकिन जैसे ही गौतम ऋषि वहाँ पर जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यार रोज़ाना तो 5 बजे पूरा चहक चाहते हैं पक्षी भी पंछी भी और सारी चीज़ें, और यहाँ पे तो लग ही नहीं रहा है आज की यार 5 बज गए हैं। तो उनको आभास हो जाता है कि किसी ने आवरण करके, क्योंकि वो भी ऋषि थे, तो उनको आभास हो जाता है कि किसी ने मेरे साथ धोखा किया है। वो तुरंत नदी से घर पे आते हैं और लगभग उनको ये सब काम करने में यानी 1 से 2 घंटा उनको लग जाता है। इतने में राजा इंद्र देवी अहिल्या के साथ में वो सारे काम कर लेते हैं जो कि गौतम ऋषि किया करते थे। जैसे ही गौतम ऋषि घर पे आते हैं उनको श्राप देते हैं। वो देखते हैं कि कोई दूसरा पुरुष उनकी पत्नी के साथ में सो रहा है। उनको आभास हो जाता है कि ये कौन है, तो उनको समझ में आता है कि ये राजा इंद्र हैं। तो राजा इंद्र को गौतम ऋषि श्राप देते हैं और कहते हैं कि आपके शरीर पर 1000 योनियाँ आ जाएंगी, और देवी अहिल्या को भी ये श्राप देते हैं कि तुम इसी वक्त पत्थर की बन जाओगी। देवी अहिल्या काफ़ी समझाती है और कहती है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि राजा इंद्र आपका भेष बदल कर आया था तो मैं मना कैसे कर सकती थी। अब यहाँ पे देवी अहिल्या भी उनसे माफ़ी मांगती है और राजा इंद्र भी उनसे माफ़ी मांगते हैं।
लेकिन गौतम ऋषि ये कहते हैं कि मैंने जो श्राप दिया है ये वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ इसमें कुछ संशोधन हो सकता है जो अपनी लैंग्वेज में होता है। तो गौतम ऋषि ने ये संशोधन किया कि राजा इंद्र की जो 1000 योनियां बनेगी उनके शरीर में आंखें हो जाएगी उनकी, यानी 1000 आंखें हो जाएगी। और देवी अहिल्या को ये कहा कि ये श्राप आपको लग गए हैं, आपको पत्थर का ही रहना पड़ेगा। लेकिन त्रेता युग में भगवान विष्णु अवतार लेंगे इस धरती पर, यानी गौतम ऋषि कितने दूरदृष्टि थे, मतलब उनकी कितनी दूर की सोच थी कि उन्होंने कह दिया था कि त्रेता युग में, ये सतयुग की कहानी है, और त्रेता युग में भगवान विष्णु अवतार लेंगे राजा दशरथ के घर पे, फिर वो राम उनका नाम रहेगा, और वही राम फिर यहाँ पे आएंगे वनवास में। जब उनका वनवास आएंगे फिर आपको उनका पैर लगेगा, और वो पैर लगाएंगे, उसके बाद में आप अभी जैसी थी वैसी ही हो जाएंगी। मतलब सतयुग की कहानी, सतयुग में उनको श्राप मिला, त्रेता युग में वो श्राप से निदान मिला। यानी कि जो गौतम ऋषि थे वो भी ब्राह्मण ही थे, और यहाँ पे जो छतरपुर में कांड हुआ यहाँ भी एक ब्राह्मण ही ब्राह्मण की बीवी को लेकर चला गया। इसमें कोई जात नहीं होती है। जिसके मन में छल कपट आ जाता है उसके मन में, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, वो करके ही रहता है। यहाँ पे जो राहुल तिवारी की बीवी को जो भगाकर लेकर गया है और छतरपुर में ये जो कांड हुआ है, तो मतलब आज के ज़माने में क्या है कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 20 मिनट अगर कोई महिला अगर किसी से बातचीत करती है तो वो अट्रैक्ट हो जाती है, आकर्षण बन जाता है, और उसी का अगर कोई व्यक्ति फ़ायदा उठाना चाहता है तो बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। और इसमें महिलाओं की भी भागीदारी बनती है कि वो भी अब 7 फेरे करके लेके आते हैं, पत्नी बनाते हैं, और उसके बाद भी अगर किसी और के साथ में सहवास कर ले या संबंध बना ले तो बहुत कितनी बुरी बात है ये। तो दोस्तों ये कहानी मैंने इसीलिए सुनाई क्योंकि अभी इस कहानी का छतरपुर और पूरे मध्य प्रदेश में काफ़ी चर्चा है कि एक गुरु का चेला उसकी बीवी को भगाकर लेकर गया जिसने पूरा खर्चा उठाया था, और वो भी गौरी शंकर मंदिर में। मंदिर की ही बातें हो रही, कथाओं की बातें हो रही, पौराणिक कथाओं की बातें हो रही, वहाँ पर ऐसे कांड हो जाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी इसलिए मैंने आपको सुनाई, इसमें किसी को बुरा ना लगे, क्योंकि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि लोगों को ऐसा लगे कि नहीं यार ऐसी कहानी सुना रहे हैं या ऐसी बातें बता रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, किसी को बुरा लगने वाली कोई बात नहीं। पुराणों में भी ऐसे हुआ है जिनका नेचर जो कैरेक्टर लेस होते हैं वो सारे काम कर लेते हैं और उनकी समाज में ज़्यादा इज्जत भी नहीं होती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, यही हमारे लिए एक 4 धाम है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।